सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया है, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ से बाहर चला गया है। और मन अगर हाथ से बाहर चला गया है फिर तो जीवन नरक कर देगा वो। मन अगर हाथ से बाहर चला गया है तो वो आपके जीवन को नरक बना देगा, इतना आप जान लेना। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि भाई अपने मन को समझना, फिर अपने मन को साधना, फिर अपने मन को जीतना, बस सारा खेल यही है। 15 साल 99 दिन का लड़का इंग्लैंड में नेशनल टीम से मैच खेल रहा। तपस्या है, साधना है। जिस उम्र में लड़के बर्गर पिज्जा ढूंढ रहे हैं चारों तरफ घूम घूम के, चिल कर रहे हैं, उस उम्र में वो इंग्लैंड में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। हम भी कभी कभी सोचते हैं यार कि हमको भी कोई अगर इस तरह के प्रोग्राम्स होते और हमें भी कोई बताने वाला होता कि भाई अपने आप को ठीक करना है बस, बाकी दुनिया में कुछ नहीं करना है। ना तो कोई इस दुनिया में खराब है, ना कोई इस दुनिया में अच्छा। और दुनिया में 4 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, दूसरे को नहीं सुधारना है, अपने को सुधारना है। दूसरी गलती, बिना प्रायोरिटी के कोई काम नहीं करना है। मतलब पहली प्रायोरिटी क्या है ये पता होनी चाहिए। तीसरी गलती, गुरु अगर नहीं है तो आपका जीवन। मैं आज सुबह गीता के शो में कह रहा था ना कि ब्रह्मचर्य आश्रम बड़ा प्यारा आश्रम था। विवेक पैदा, शुरुआत ही मानव के जीवन की यहां से होती थी कि इसको विवेक पैदा करा दो बस। जिसको विवेक पैदा हो गया वो अपने जीवन को संभाल लेगा। विवेक का काम ही यही है। विवेक का काम ही यही है। अगर विवेक पैदा हो गया तो आपका जीवन संभल गया। और चौथी गलती, वो संगत। तो रामचरितमानस को उठाना है और मैंने कहा है कि रामचरितमानस बांटना भी है। किसी घर जाना है तो रामचरितमानस गिफ्ट के तौर पे ले आनी है। अति अपार जे सरित पार जो नृप सेतु कराही, चढ़ पिपलिको परम लघु बिनु श्रम पारहि जाही। ये दोहा हमने पिछली बार पढ़ा कि नदियों पे राजे, बड़े बड़े नदियों पे राजा महाराजा बांध बनवाते हैं और छोटी सी चूंटी उस बांध के सहारे वो विशालकाय नदी को पार कर जाती है। अब न यहां राजा के बारे में कुछ कहा जा रहा है, न चींटी के बारे में, न बांध के बारे में। बस और नहीं बनाई। घूमने आ रहे हो? ना यहां राजा के बारे में कुछ कहा जा रहा है, ना बांध के बारे में, ना चींटी के बारे में। यहां यह कहा जा रहा है कि जो पुराने तत्वदर्शी पुरुष हुए, संत हुए, शंकर जी हुए, उन्होंने जो रचनाएं की, जो सूत्र लिखे, जो सूत्र लिखे, उन सूत्र के सहारे हम जैसे असहाय छोटे छोटे प्राणी इस भवसागर को पार करते हैं। सूत्र है ये सब। यही प्रकार बल मनहि देखई, करयूं रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। मन को बल दिखलाकर
यानी मन के पास अपना कोई बल नहीं है। और ये सत्य है, मन के पास अपना कोई बल ही नहीं। सारी दुनिया इसी बात को लेकर परेशान है कि मैं सोचता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं। 99% लोग इस जीवन में सब कुछ जानते हैं। समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, किसी स्किल पे काम करना चाहिए। मतलब मैं अतिशयोक्ति बोल रहा हूं कि 99% लोग इस जीवन में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। जितने लड़के आईएएस की तैयारी करते हैं उनको पता नहीं होता आईएएस बनने के लिए क्या करना है। सबको पता है, 99% को पता है क्या करना है, हो नहीं पाता। रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पाती, रेगुलर आंसर राइटिंग नहीं हो पाती, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो पाता। मानव की भाषा समझता है, परमात्मा की भाषा मौन। भाषा की पहुंच ही नहीं है वहां तक। भाषा मनुष्य की खोज है। तो जो भाषा मनुष्य की खोज है उसमें परमात्मा कैसे समा सकता है? संभव है? चरण कमल बंदौ तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कबिन करो परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरणों में प्रणाम करता हूं। अब कवियों के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। सबको प्रणाम करते करते संत को प्रणाम किया, मन को प्रणाम किया, सरस्वती को प्रणाम किया, खल को प्रणाम किया। खल प्रयास होए हित मोरे। अब उन सारे कवियों को प्रणाम कर रहे हैं जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। 4 गुण हैं खास परमात्मा के: विवेक, करुणा, आनंद और होश। लिख लीजिए ये 4 गुण। विवेक, करुणा, आनंद और होश। जब शिक्षा विवेक ही नहीं पैदा कर पाई, भारत की शिक्षा पूरी तरह फेल कर गई, पूरी तरह। रघुनाथ जी, राम जी, परमात्मा, चैतना, आत्मा, कुछ भी कहो, सबका, इन सबके एक ही गुण है, सबके। विवेक, करुणा, आनंद और होश। चरण कमल बंदो तिन केरे। करे मैं वो जो कवि है, जो संत हैं, जिन्होंने परमात्मा की महिमा गाई है, मैं उन सब के पैर छू रहा हूं। पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे, वो सब मेरे मनोरथ को पूरा करें। कलि के कबिन करूं प्रणामा। मैं कलयुग के कवियों को भी मैं प्रणाम करता हूं।